कराने वाला हूं आप लोगों को कैश डिस्काउंट। क्या कराने वाला हूं? कैश डिस्काउंट। सर ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? चलो मैं एक बार आपको इसकी कहानी बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो सर कुछ समय पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सब सच बता देता हूँ, ठीक है? हाँ सर, आप सच ही बताते हो। एक्चुअली मेरा है ना, वो क्या कहते हैं सर, मुझे देखने वाले आए थे और लगभग फाइनल हो ही गई थी और मुझे बोला गया था कि उनको आप शॉपिंग करवा लाइए। शॉपिंग शॉपिंग करवानी होती है ना? हाँ जी सर, शॉपिंग करवानी होती है। तो हम चले गए शॉपिंग करवाने के लिए। लगभग डन ही थी। तो मैं शॉपिंग करवाने गया, तो मैं जैसे एक मॉल में गया, मॉल में मैंने उनको शॉपिंग करवाई। तो मॉल में जैसे शॉपिंग करवाई, उन्होंने 10,000 रुपीज का 10,000 रुपीज की शॉपिंग कर ली बेटा। 10,000 रुपीज की शॉपिंग कर ली, ठीक है? 10,000 रुपीज की शॉपिंग करने के बाद में हम बिलिंग काउंटर पे गए। बिलिंग काउंटर पे गए मतलब कैश काउंटर पे गए, और कैश काउंटर पे हमने कैश देने के लिए हम गए। तो मैं जैसे ही उनको पेमेंट कर रहा था, जैसे ही मैं उनको पेमेंट कर रहा था, सर शादी होने वाली थी। मतलब बेटा अगर मैं ये कह दूं मेरी हो गई तो आप थोड़ा सा आपको कहेंगे सर जी मजाक कर रहे हो, तो मैंने इसलिए कहा होने वाली थी, ठीक है? वैसे मेरे को ये बोला था हो गई थी, ठीक है? तो मैं गया, 10,000 रुपीज में उसको पे करने वाला था। उन्होंने मुझे बोला कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब 10,000 रुपीज आपने मेरे लगवा दिए, मैं 10,000 रुपीज की पेमेंट कर रहा हूँ। बोलिए ऐसे कैसे? मैंने कहा मतलब? बोले 10,000 नहीं देने, इनको कम देने हैं। मैंने कहा कम देने हैं? हाँ, तो मैं हाँ आप ही जाइए मोहतरमा जी और आप ही पेमेंट कीजिए। तो मैंने उनको पैसे दे दिए। तो बोली भैया कितने हुए पैसे? बोले मैडम 10,000 रुपीज। बोली मैं 10,000 नहीं दूंगी। बोली मैडम क्या बात है, ये 10,000 क्यों नहीं दोगे? बोले डिस्काउंट दो मुझे। बोले मैडम कोई डिस्काउंट ऑफर नहीं है। बोले नहीं नहीं नहीं, बोली हमारे पास कोई डिस्काउंट नहीं है, हमने जितना डिस्काउंट देना था ना सर, मैडम ये आपका है ना, एक्चुअली सच बताऊं तो 15,000 रुपए का होता है। तो 15,000 पे हमने 5,000 रुपए का ट्रेड डिस्काउंट रख रखा था, जो सब कस्टमर के लिए था वो आपको ही मिल गया। तो 15,000 रुपए का माल था, आपको 5,000 का ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, तो 10,000। बोली भैया ये तो मुझे पता है, ट्रेड डिस्काउंट सबके लिए होता है और सबको क्या नाम है मिलता है, ये मैंने पढ़ रखा है। मैंने भी बिस्ला क्लासेस ले रखी है और मैंने भी उनकी क्लासें पढ़ रखा है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। मैंने बोले अच्छा जी। तो बोले क्या आप क्या चाहते हैं मैडम? मेरे को 10,000 में से कुछ कम करना है, मतलब इन 10,000 में से मुझे कुछ कम पे करना है, मुझे 10,000 पे नहीं करना। बोले भैया मैं आपको कैश दे रही हूँ, आप कुछ तो डिस्काउंट करो। मैं क्या आपसे उधार माल खरीद के ले जा रही हूँ? भैया मैं आपको अभी नकद पैसे दूंगी, तो मुझे आप 10,000 का कुछ तो डिस्काउंट दीजिए। भैया भी बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। भैया बोले नहीं मैडम नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बोलती भैया सोचो अगर मैं आपसे, सोचो मैं अगर आपसे, आप कहोगे सर मॉल वगैरह में उधार नहीं होता। बेटा ये प्राचीन काल की बात है, तब हो जाता था, ठीक है? तो वो बोला कि मैडम बोलती हूँ भैया अगर मैं आपको 10,000 अभी ना दूं और मैं कहूँ कि आपको 1 महीने बाद दूंगी, तो सोचिए भैया आपको कितना नुकसान हो रहा है। अभी आप अगर मुझसे पैसे लेते हो, आप उनको यूज कर पा रहे हो, और मैं महीने भर बाद दूंगी आपको, तो आपको दिक्कत हो जाएगी, कैश की लिक्विडिटी इशू आ जाएगा आपके पास। तो भैया भी सोचते हैं हाँ बात तो ठीक करिए। तो भाई बार्गेनिंग करके कुछ ना कुछ करके उन्होंने क्या किया, उन 10,000 को उन्होंने 9,000 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब देने थे 10,000 रुपीज, सुबह से शाम हो गई, उन्होंने दिए 9,000 रुपीज। तो बेटा हमने 1,000 रुपये नहीं दिए, और ये हमें क्या होता है, ये होता है हमारा कैश डिस्काउंट। क्या होता है? कैश डिस्काउंट। उन्होंने कहा कि मैं आपको अभी कैश दे रही हूं 10,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये है, तो मैं अभी आपको पे कर देती हूँ, मुझे ये बताओ डिस्काउंट कितना दोगे? अभी रिसेंट इमीडिएट पेमेंट करती हूँ मैं आपको कैश, और बताइए मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा? मतलब ट्रेड तो मिल जाता है यार, ट्रेड डिस्काउंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो सबको मिलता है, चाहे आप उधार में खरीदो और चाहे आप नगद में खरीदो। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था, उसमें मैंने कैश की एंट्री भी डाली थी और मैंने क्रेडिट की एंट्री भी डाली थी। तो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट सबको मिल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कैश डिस्काउंट कब मिलता है? कैश डिस्काउंट मिलता है जब आप कैश की पेमेंट करते हो। बात समझ आई नहीं? जी सर। तो यहाँ पर उन्होंने 1,000 रुपए का फायदा करवा दिया। तो ये क्या होता है? ये 1,000 रुपए का फायदा और नुकसान होता है। सर ये फायदा और नुकसान क्या होता है? बेटा ध्यान सुनो, क्या ये 1,000 का डिस्काउंट सबको मिला होगा? नहीं सर, सबको नहीं मिला होगा। ठीक है सर, आपको भी नहीं मिलता, अगर आप पेमेंट कर देते तो आपके भी 10,000 रुपीज जाते। सर उन्होंने, मोहतरमा जी ने आपके 1,000 रुपीज बचा दिए। तो ये क्या हुआ बेटा? ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं होता, लेकिन कैश डिस्काउंट बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है। ये कहता है ओ माई गॉड नुकसान हो गया। कौन? मॉल वाला भैया कह रहा था, कह रहा ओ माई गॉड नुकसान हो गया।
और हम खुश थे, क्यों? हमें 1000 रुपये का फायदा हो गया। तो बेटा नुकसान क्या होता है सर? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सर इसके लिए 1000 रुपये मॉल वाले भैया के लिए, मतलब उस मॉल के लिए 1000 रुपीज नुकसान होगा और हमारे लिए 1000 रुपये का इनकम होगा। तो हम तो कर देंगे 1000 को क्रेडिट और वो भैया कर देंगे 1000 को डेबिट। क्यों सर? क्योंकि खाते बनाते होंगे ना। जी सर, ओके सर, बिल्कुल समझिए, आ गया। तो अगर आपको ये डायग्राम बनाना है, इसमें वैसे डायग्राम में कुछ है नहीं, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, तो मैं एक बार नीचे करा देता हूँ, आपको लिखवा देता हूँ। पहले तो कैश डिस्काउंट होता क्या है, सिंपल बात, नो बकवास। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या होता है? सबसे पहले लिखो, कैश डिस्काउंट इज गिवन, कैश डिस्काउंट इज गिवन टू रिसीव कैश ऑन क्विक बेसिस, ऑन क्विक बेसिस, मतलब जल्दी से जल्दी मुझे कैश मिल जाए। लेट अस सपोज मैंने किसी मिस्टर राम को किसी मिस्टर मोहन को मैंने माल सेल कर रखा था। क्या मैंने किसी मिस्टर मोहन को माल सेल कर रखा था? मुझे पता है मिस्टर मोहन है ना पैसे नहीं देता है, या तो देता नहीं है या फिर बहुत लंबे समय के बाद देता है, जैसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो मैं कहता हूँ यार देख, 4-5 महीने में मेरे को नुकसान हो रहा है, पैसे नहीं मिल रहे, तो मैं उससे पैसे लेने के लिए उसको मैं थोड़ा सा लालच देता हूँ। क्या कहता हूँ, मोहन भाई ये लीजिए, आप 10,000 रुपये का माल लीजिए। मोहन बोला ओके सर मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। मैंने कहा मोहन भाई अगर आज ही अगर आप पेमेंट करते हो, आज पेमेंट करते हो या 2 या 3 दिन में, उसको कुछ टाइम देता हूँ कि अगर आप 3 दिन के अंदर या फिर आज ही या अभी की अभी पेमेंट करते हो तो आपको 10,000 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 9,500 रुपए पेमेंट करनी है। तो क्या वो भाग के देगा? यस सर। क्यों? क्योंकि उसका 500 रुपए का फायदा हो रहा है। तो सर आपने अपना नुकसान क्यों करवाया? आप भी तो 2-3 महीने बाद ले लेते, 500 रुपए का आपने नुकसान क्यों करा है? अरे बच्चों, वो 9,500 जो मेरे पास आए हैं उनको मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा? ऑल मार्क खरीदूंगा और बेचूंगा। अगर वो मेरे पास 9,500 नहीं आते, लेट अस सपोज ना, तो मुझे क्या करना पड़ता? बाहर से लोन लेना पड़ता और उस लोन से मेरे को पेमेंट करनी पड़ती। तो सर आपको क्या करना पड़ता? मेरे को ब्याज पे करना होता है ना। तो इससे बढ़िया अच्छा है कि 9,500 ले लो, और 9,500 को अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो जनरली आपको पैसे अच्छे मिल जाते हैं। अच्छे मतलब ये आपको 200-400 का नुकसान हो आपको पूरा हो जाता है। ठीक है, तो हमें डर लगता है कि ये व्यक्ति या तो कैश देगा नहीं, और देगा तो काफी लेट देगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे बढ़िया कि बेटा अभी क्विक में उससे पेमेंट ले लो। क्या है? अभी क्विक बेसिस पे उससे पेमेंट ले लो, मतलब इमीडिएट बेसिस पे उससे पेमेंट ले लो। तो कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है सर? ये लोभ है, मोह माया है। ठीक है, और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है सर? ट्रेड डिस्काउंट तो सर क्या नाम है, कबाड़ को बाहर फेंकना है। इस तरह से याद रखो सर, कबाड़ नहीं होता, अच्छे माल होता है। हाँ हाँ समझ गया बेटा आपकी भावना है। तो कैश डिस्काउंट इज ऑफर या फिर गिवन टू रिसीव द कैश ऑन क्विक बेसिस। ठीक है, आगे लिखिए, देयर आर, नीचे लिखता हूं, इट इज शो, इट इज ऑलवेज शोन इन द बुक ऑफ अकाउंट, इन द बुक ऑफ अकाउंट। ये हमेशा ही किताबों में दिखाया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट की तरह ये छुपा रुस्तम नहीं है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट की तरह ये छुपा रुस्तम नहीं है, इसको दिखाया जाएगा। और कैश डिस्काउंट जो है, कैश डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप्स का होता है बेटा। कौन सा? डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। बेटा ये ऑफर भी किया जाता है और जबरदस्ती भी लिया जाता है। जैसे कैसे सर? उन्होंने, मोहतरमा जी ने क्या किया था, मॉल वाले भैया से जबरदस्ती लिया था, या फिर मॉल वाले भैया को पहले ही पता है ये इंसान जल्दी से जल्दी पैसा नहीं देते, तो उनको पहले ही ऑफर कर देता है, मैडम 10,000 रुपये या फिर सर 10,000 रुपये का जो भी सामान है आपको 9,500 में मिल जाएगा, या 93 में मिल जाएगा, या 9,700 में मिल जाएगा, इस तरह से। ठीक है, सामने वाला ऑफर भी कर सकता है और कस्टमर भी उससे ले सकता है कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। अब मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव। सर क्या कैश डिस्काउंट का मतलब कैश में ही पेमेंट करना? अरे नहीं बेटा, कैश में करो, बैंक के थ्रू पेमेंट करो, गूगल पे करो, फोन पे करो, बेटा इसमें भी तो एक तरह से पेमेंट आ ही जाती है आपके पास। आया ना बेटा, आपको कैश दे रहा है तब भी आपके पेमेंट आ रही है, बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में ट्रांसफर मारा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गूगल पे कर रहा है, फोन पे कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैश हो या बैंक के थ्रू पेमेंट हो, तब कैश डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, कहीं आप सोचो यहाँ कैश डिस्काउंट है, फिर बैंक डिस्काउंट आएगा, फिर गूगल पे डिस्काउंट आएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। यहीं पे आ जाते हैं सारी चीजें, कैश में हो, बैंक हो, गूगल पे हो, फोन पे हो,
पेटीएम करो या ईटीसी कुछ भी करो, फिर यहीं आएगा सारी चीजें, ठीक है। यहीं इसका यहीं करेंगे, इसको सब टैकल यहीं करेंगे, हैंडल यहीं करेंगे। हो गया जी सर। अब मेरी बात को ध्यान सुनो बेटा, जो भी डिस्काउंट अलाउ, मैंने कहा देखो बिस्ला गारमेंट्स किसी को 1 लाख रुपए का माल 95,000 रुपए में दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या हुआ सर, 5,000 रुपए का नुकसान हो गया एक तरह से। डिस्काउंट जो भी अलाउड होता है, हमने डिस्काउंट दिया किसी को तो हमारे पास कम पैसे आए, तो सर ये होगा हमारे लिए खर्चा, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। कौन सा अकाउंट कहता है, नॉमिनल अकाउंट कहता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और सर डिस्काउंट रिसीव मतलब मुझे किसी को 5 लाख रुपए पे करने थे, वो बोला सर 4,90,000 रुपए दे दीजिए, मैंने जल्दी से उसको पेमेंट कर दी, और मुझे क्या हो गया सर 10,000 रुपए का मुनाफा हो गया, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। बात समझ आई या नहीं आई? इनको बुक अकाउंट में शो करते हैं, इसलिए मैंने बता दिया कि कौन सा डिस्काउंट कहाँ जाएगा। तो जल्दी से आप एक बार इसको लिख लीजिए बेटा, ठीक है। यही नोटिंग होगी, ये पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। अब इसको मैं समझा देता हूं और आगे करवा देता हूं। मजा आ रहा है बेटा? हाँ जी सर, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो क्या आगे करें? आगे करें क्या मेरे बच्चों, ओहो मेरे बच्चों, ठीक है। अरे ये लो, पहले मैं करवाता हूँ फिर आपको देता हूँ, ठीक है। पहले मैं कराता हूँ, ये लीजिए बेटा, ये लिखिए। सर ये क्या आपने बना दिया है, लो दोबारा बनाए थे, इस तरह से बना रहा था, ठीक है। देखो बेटा, परचेज गुड्स फ्रॉम, एक चीज और लिखूंगा वहां पे, सर कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब कैश होता है, ये ध्यान रखना बेटा। कैश डिस्काउंट इज ऑफर टू रिसीव कैश ऑन क्विक बेसिस। अगर मैं कहूँ तो मतलब सिंपल सी भाषा में अगर मैं कहूँ तो, मैं हिंदी में लिखूं तो कैश डिस्काउंट कैश के समय दिया जाता है, कैश डिस्काउंट कैश के समय दिया जाता है। मतलब या तो आप कैश पे कर रहे हो या कैश रिसीव कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है आप मेरे को कैश कभी भी दे देना, आप मैं आपको कैश डिस्काउंट इतना दे देता हूँ। हालांकि सर कैश डिस्काउंट तो कैश को क्विकली रिसीव करने के लिए होता है, हाँ। तो अगर कैश मिलेगा तभी कैश डिस्काउंट आएगा, कैश नहीं आ रहा है तो कैश डिस्काउंट नहीं आएगा, ठीक है जी सर। मतलब सर क्रेडिट में एंट्री होगी तो क्या कैश डिस्काउंट आएगा, अरे कैसे आएगा। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है सर, कैश डिस्काउंट का मतलब कैश तो आना चाहिए सर, जब माता आएगी तभी तो बच्चा आएगा, हाँ जी सर। छोटा बच्चा माता के साथ रहता है, तो जो डिस्काउंट है छोटा बच्चा है, और ठीक है, और कैश जो उसकी माता है, तो जहां जहां माता जाएंगी वहां छोटा बच्चा जाएगा जी सर। ये छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, मम्मी मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, मैं आपके साथ रहूंगा, मामा के जाएंगी मम्मी तो मामा के बच्चा जाएगा, बुआ के जाएंगे तो बुआ के जाएगा, ठीक है ठीक है। हालांकि पिताजी के साथ भी रहता है, लेकिन माता जी के साथ घनिष्ठ प्रेम होता है बच्चे का, ठीक है, उनके बिना रह ही नहीं पाता। परचेज गुड्स फ्रॉम फ्रॉम और कैश ₹1,00,000 कैश लिख दिया मैंने, एंड कैश डिस्काउंट 10%। आगे से मैं कैश डिस्काउंट को सीडी लिखने वाला हूँ, ठीक है, आगे से मैं कैश डिस्काउंट को सीडी लिखने वाला हूँ। तो सर देखिए, आपने परचेज किया सर, बिस्ला गारमेंट्स ने इसको परचेज किया है, तो परचेज किया तो परचेज तो डेबिट हो जाएगा सर, परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना हो गया सर, सर 1,00,000 रुपए का। सर लेस नहीं किया आपने डिस्काउंट, अरे बच्चों ट्रेड डिस्काउंट लेस होके आता है, कैश डिस्काउंट कभी भी लेस होके नहीं आता। ऊपर लिख रखा था कैश डिस्काउंट ऑलवेज शो इन द बुक ऑफ अकाउंट, तो यहाँ पर लेस नहीं होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे पूरा पूरा अमाउंट आएगा। टू कैश अकाउंट, हमने कितना कैश दिया, अब देखो कितना कैश दिया सर, 1,00,000 रुपए देना था, आपको कैश डिस्काउंट मिल गया 10,000 रुपए, तो आपने नेट ऑफ कैश कितना पे किया, 90,000 रुपए। 1,00,000 रुपए का माल मैंने 90,000 रुपए में खरीद लिया, कम पे गया, और डिस्काउंट कितना आ गया, क्यों, क्योंकि कैश डिस्काउंट नहीं, डिस्काउंट रिसीव, क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव, जो भी रिसीव करते हैं वो हमारी इनकम होती है, तो उसको करते हैं डिस्काउंट रिसीव 10,000 रुपीज। यही बात कह रखी है मैंने कि क्या ये हमेशा ऑलवेज शो होगा, ये मैंने शो कर दिया, शो कर दिया किसमें, बुक ऑफ अकाउंट है, बीओई का मतलब बुक ऑफ अकाउंट। बेटा क्या समझ आया नहीं है जी सर। माल कितना खरीदा था, 1,00,000 रुपए का, कैश कितना पे किया
90,000 रुपीज। तो डिस्काउंट कितना मिलेगा आपको सर 10,000 रुपीज का। मैंने कहा कि मैंने पे किया, मैंने कम पे किया, कम पे किया तो मेरे को क्या होगा सर, मेरे को फायदा हुआ, और फायदा हमेशा क्या होता है सर, क्रेडिट होता है। तो ये क्या डिस्काउंट रिसीव। बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर आ गई। तो क्या मैं आगे चलूं? हाँ सर एक बार जल्दी से इसको लिख लेते हैं, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास्टर जी मजा आ रहा है, मजा आना चाहिए। वो पढ़ाई ही क्या जो टेंशन में और बोरियत के साथ पढ़ी जाए, पढ़ाई तो वो होती है जो मजे से और मनोरंजन के साथ पढ़ी जाए, ठीक है। हाँ, यहाँ पढ़ने नहीं, यहाँ हम आपके साथ बातें करने आते हैं, और बातें ही बातें में पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। जी सर बातें ही बातें में पढ़ाई हो जाती है। क्या चल रहा है सर? कुछ नहीं, आज सीरियल था, सीरियल में कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट दिखाया गया था, वो नहीं आता सीरियल, यहाँ मैं घर घर के लिए, आज आपने यहाँ देखा कि ऐसे ऐसे हुआ, ओई आज यहाँ पर आपने देखा कि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट को कैसे हमने फिनिश किया, ठीक है, इस तरह से। हाँ सर चलो आगे चलो, आगे लिखिए बेटा। सेल, ये आप करोगे, सेल गुड्स फॉर कैश रुपीज 9 लाख एंड कैश डिस्काउंट 10%। मतलब मैं 10% इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इजीली होता है निकालना, ठीक है। यहाँ मेरे को परसेंटेज निकालना नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे 20 हो, 30 हो, या फिर 7.5 हो, या 3.33% हो, या आप निकाल लोगे, ठीक है। ओके सर, सेल गुड्स फॉर कैश। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ देखो सर ये कैश डिस्काउंट है। सबसे पहले तो कैश और डिस्काउंट क्या बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया जाएगा? जी सर, ट्रेड डिस्काउंट ही नहीं दिखाया जाता। आपने सेल किया, आपने सेल किया तो सेल तो क्रेडिट होगा सर, आपके पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश कितना है सर? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश आया हमारे पास 9 लाख आना चाहिए था, लेकिन 10% का डिस्काउंट दे दिया, दैट इज 90,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया सर आपने। 9 लाख था सर, 90,000 का। ये मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ, अदरवाइज मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती बेटा। ये सीधा एंट्री डालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन उसके नीचे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेशन आप शो कर देते हो तब भी आपको फुल मार्क है, और अगर नहीं करते हो तब भी आपको फुल मार्क है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन दिखानी जरूरी होती है। कैश अकाउंट डेबिट में था, कितना कैश दिया, मतलब मिला हमें 8,10,000 रुपये, ठीक है। एक बार मैं नीचे लिखता हूँ, टू सेल, हमने बेचा कितने का था? टू सेल अकाउंट बेचा कितने का था सर? हमने बेचा था 9 लाख रुपए का। कितने का? 9 लाख रुपए का। 9 लाख रुपए का हमने बेच दिया था। तो सर आगे, तो आगे क्या हुआ सर? देखिए आपने 9 लाख का माल बेचा, लेकिन आपको 8,10,000 रुपए ही मिले, तो सर 9,000 आपको कम मिले, तो आपके लिए क्या होगा? एक्सपेंस, क्योंकि आपने डिस्काउंट दिया सामने वाले को। तो मैंने क्या किया? डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, कितना? 90,000 रुपए। क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? जी सर हमें समझ में आ रहा है, हमें समझ में आ रहा है। हा हा हा। एक और करा दूं, 2 एंट्री करा दो छोटी छोटी, पहले इसको कर लो, छोटी छोटी 2 एंट्री करा दूं। हाँ हाँ जी सर करा दो, घूमते फिरते सर बाद में दे देना, पहले एक एंट्री और करा दो। ये लो, ये लीजिए क्वेश्चन, आपको करने हैं क्वेश्चन, अच्छे लगते होंगे क्वेश्चन, ठीक है सर। बुक का तो क्वेश्चन अभी तक एक भी नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बुक को लाख में अच्छा सीधा आपको ही करने बुक के। मैं इतने सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बुक के कौन करेगा? आप करोगे। एक क्वेश्चन कराऊंगा बुक का, ठीक है सर। उसमें तो जीएसटी वीएसटी, अरे रुक जाओ, हम बैठे किस लिए हैं? जीएसटी भी करेंगे हैं? जी सर जीएसटी भी कराना। चलो सर नेक्स्ट कराइए। तो नेक्स्ट करता हूं मैं, अच्छे से करना, बड़े ही अच्छे से करना। क्या मैंने कहा? राम, वैसे ही बता रहा हूं मैं एक तरह से आपको, राम इज आवर डेटर, राम इज आवर डेटर, मतलब राम हमारा डेटर है। कितने रुपए से? राम इज आवर डेटर ऑफ रुपीज 15,000, ठीक है। मैं आपसे एंट्री पूछ रहा हूँ, राम हमारा डेटर है कितने का? 15,000 रुपीज का। डेटर का मतलब सर हमने इसको सेल किया होगा, हमने इसको सेल किया होगा। अब मैं उसको ऑफर कर रहा हूं कि आप पेमेंट कर दो, इफ यू पे, इफ यू पे नाउ, अगर आप अभी पे कर देते हो, वी गिव यू 10% कैश डिस्काउंट। और उसने क्या कर दिया? राम मेक द पेमेंट, राम मेक द पेमेंट, राम ने पेमेंट कर दी।
मैंने एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया है, हालांकि ये पार्ट आप निकालते हो, मैं बताऊंगा कैसे निकालना है, इलस्ट्रेशन दूंगा ना, केस दूंगा, उसमें मैं ये डालूंगा। ठीक है, तो सर कैसे, राम हमारा डेटर था 15,000 से, मतलब पहले कभी हमने इसको सेल किया हुआ, तो एंट्री क्या डाल दी होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इस तरह से। अब मैंने उसको कहा ऑफर कि राम भाई पैसे दे दे, मैं आपको 10% कैश डिस्काउंट दे दूंगा, तो राम बोला कि ले पैसे ले ले, राम ने पे भी कर दिया, राम ने पे भी कर दिया, तो हमारे पास आया कैश, कैश अकाउंट डेबिट। कितने का कैश आया सर आपके पास, बेटा मेरे पास कैश आया 15,000 में से 10% गया, मतलब 1,500 गया, तो 13,500 हो जाएगा, तो मेरे पास है 13,500 रुपये। और टू राम, राम से मांगते कितने थे सर, राम से मांगते थे 15,000 रुपये, और 1,500 का मैंने क्या कर दिया उसको सर, डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। बात समझ आई नहीं आई जी सर, 15,000 रुपये मांगते थे, उसने दिए 13,500, क्योंकि आपने ऑफर कर दिया सर डिस्काउंट, 13,500 रुपये दिए, तो सर आपने क्या किया, 1,500 का उसको डिस्काउंट दे दिया, तो आपके लिए 1,500 का खर्चा हुआ, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो ये क्या है हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। सर आपने पूरी फुल फॉर्म लिख दी, अरे लिख दी, ठीक है, हाँ जी सर, आया नहीं आया जी सर, आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लो। आगे चले जी सर, आगे चलिए। एक एक रीजन दे रहा हूँ मैं, कैश डिस्काउंट को डेबिट क्यों करते हैं, क्रेडिट सर, अलाउ करोगे तो खर्चा होगा, खर्चा हमेशा डेबिट होगा, रिसीव करोगे तो इनकम होगी, और इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। तो चलो करते हैं, मैंने कहा, क्या कहा, मैंने कहा मोहन इज अ क्रेडिटर, मतलब इसे मैंने कभी परचेज किया हुआ, क्रेडिटर ऑफ ₹10,000, now he offer now he offer that if we pay on immediate basis, immediate का मतलब अभी के अभी, immediate basis we get 10% discount, 10% डिस्काउंट। सर यहाँ पे तो ओनली 10% डिस्काउंट दे रखा है, हमें क्या पता कौन सा डिस्काउंट है, कैश है या बैंक, बेटा अगर कुछ नहीं कह रखा हो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो अज्यूम करना है, क्या अज्यूम करना है, एक कैश डिस्काउंट, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन चुप है, कुछ नहीं कह रखा, तो हम अज्यूम करेंगे वो कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट कब माना है, सर ऐसा क्यों करते हैं मैं बताता हूँ, जो भी एग्जामिनर चाहता है ना हम कुछ बड़ा करें, सर बड़ा क्यों, देखो ट्रेड डिस्काउंट बना तो हमने कुछ नहीं किया, हमने तो सिर्फ अमाउंट को लेस करके दिखा दिया, क्या एंट्री में कोई इफेक्ट नहीं डाला, लेकिन सर वो क्या चाहता है हम कुछ अच्छा करें, तो इसलिए कहता है कि ट्रेड कैश डिस्काउंट बनो और थोड़ी सी एंट्री को बड़ा करो, मतलब कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट अलाउ, कुछ तो डाल दो मेरे भाई, ठीक है, हाँ जी, तो इसलिए कहता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा अज्यूम करना क्या, कि कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट है तो कैश डिस्काउंट है, अदरवाइज दिखा देगा आपको कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है, अगर कभी अगर ऐसा हो जाए तो आपको अज्यूम करना है क्या, वो कैश डिस्काउंट है, एंट्री डाल दो बेटा आप इसकी, पहले मैं आपको समय देता हूं, और अब इतना कर लिया है, अब आपको ये ठीक करनी है एंट्री, है जी सर, हम ठीक ही डालते हैं सर, कर डालो। जय जय श्री राधे, बोलो राधे रानी की जय। कराऊं जी सर, करवाइए। तो ये मैंने कहा मोहन हमारा क्रेडिटर था, मतलब अर्लियर पुराने जमाने में, मतलब कभी ना कभी हमने इससे खरीदा होगा, तो खरीदी होगा तो क्या एंट्री डाली होगी सर, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो अभी मेरे को कह रहा है कि नाउ वो ऑफर कर रहा है कि भाई आप अभी की पे कर दो, कैश पे कर दो, तो आपको 10% वैसे भी दिखा रखा है कि भाई अभी पे कर दोगे तो डिस्काउंट है, वो कैश डिस्काउंट ही होगा ना, ठीक है सर। तो मैंने अभी पे कर दिया उसको, पे कर दिया सर, पे कर दिया, तो सर मोहन को तो डेबिट कर दो, मोहन डेबिट, कितना मोहन को देना था सर, मोहन को देना था 10,000 रुपीज, बट हमने दिया कितना सर, टू कैश, सर हमने दिया उसको 9,000 रुपये, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितना 1,000। आप बहुत सोच रहे हो कि मैं हर बार डिस्काउंट का डी छोटा लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप बड़ा लिख दो, वैसे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये होगी एंट्री, सर हमारी भी ठीक है, आई नो वेरी वेल। सर एक ट्रिक और बता दो ना, डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव, देखो मैंने बता दिया, अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो तो डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है, और डिस्काउंट रिसीव कर रहे हो तो इनकम होगी। एक आपको लॉजिक बताऊं, लॉजिक याद करने का, रट्टाफिकेशन बताऊं, हाँ सर रट्टाफिकेशन बता दो सर प्लीज, अरे लो बेटा रट्टाफिकेशन, वैसे अभी तक मैंने लॉजिक बताया, रट्टाफिकेशन और जान लो बेटा। अगर कैश
अगर माता माता है ना, अगर डेबिट होंगी, अगर ये माता डेबिट होंगी तो कैश डिस्काउंट भी डेबिट होगा। कैश मतलब माता जी, ये माता है एक तरह से बच्चे की, ये क्रेडिट हो रही है तो कैश डिस्काउंट भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्या होगा, क्रेडिट होगा। और जो डेबिट होता है कैश डिस्काउंट उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, और जो क्रेडिट होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। ये ध्यान रखना बस, ठीक है। क्रेडिट होगा इनकम है, इनकम होती है डिस्काउंट रिसीव, और अलाउ होगा वो होता है डिस्काउंट अलाउ। अब चेक करें एक बार, हाँ सर दिखाने एक बार, लो देख लेते हैं, आपको याद भी करा जाए। ये लो, पहली एंट्री थी बेटा, पहली ही एंट्री थी, इसमें कर रखा है कैश को क्रेडिट कर रखा है तो डिस्काउंट रिसीव हो गया। हाँ जी सर बिल्कुल। और आगे चलते हैं, ये देखिए कैश को डेबिट कर रखा है तो डिस्काउंट को डेबिट कर रखा है, और ये अलाउ के नाम से आ जाएगा। जी सर। उसके बाद चलो, ये रहा, राम राम राम, ये रहा क्या नाम है, कैश को अगर मैंने डेबिट कर रखा है डिस्काउंट अलाउ डेबिट हो गया, कैश को अगर क्रेडिट कर रखा है तो डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो जाएगा। ये लो, यही याद करा दिया मैंने आपको। अभी तक मैं समझा रहा था, अब मैंने आपको याद कराया कि जल्दी से। और वैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, ये चीजें आपको टिप्सों पे हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर भूल जाओ तो इस तरह से याद कर लें, ठीक है। वैसे डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव किस नाम से जानिए, ठीक है सर। आप हमें